Krishna
भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम नमो भगवते
भगवान फिर सारे जितने भी कितने टाइम तक ये कथा चल रही थी। भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र ने बारिश की, फिर भगवान ने सारे ब्रजवासी जो थे वो गोवर्धन के नीचे थे। फिर धीरे धीरे जब बारिश खत्म हो गई थी, फिर है ना सब बारिश जब खत्म हो गई तो भगवान ने गोवर्धन नीचे रखा, सब वहां से निकले और अपने घरों में गए। तो सारा ब्रज जो था वहां पर कोई भी पानी की बूंद नहीं थी। हम लोगों ने बहुत दफा पढ़ा ना इसको, और भी हमें याद नहीं है कि हम कौन सा टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना। अभी देखो आज को जो कथा है ना, उसका भगवान का नाम है, इस कथा का, इस चैप्टर का नाम है अद्भुत कृष्ण। क्या नाम है? अद्भुत कृष्ण। तो डेफिनेटली इसमें बहुत ही कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। अद्भुत लीला ये मतलब एकदम आश्चर्यजनक लीलाएं हैं। कृष्ण कैसे हैं इसमें? अद्भुत हैं। तो अभी तक 10वें अध्याय के दूसरे 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कृष्ण का जन्म हुआ, और अभी हम कौन सा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं? अभी कौन सा चल रहा है 10वें स्कंद का? 26। गुड। तो 26वें अध्याय तक सारे ब्रजवासियों को कृष्ण की अद्भुतता नजर नहीं आई। किसी को लगा ही नहीं कि कृष्ण अद्भुत है। लेकिन अब क्या हुआ, जब कृष्ण ने उनकी आंखों के सामने गोवर्धन एक उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर उठाया। जैसे हम लोगों में कोई कहता है ना, कोई बड़ा सा काम हो और जो बहुत शक्तिशाली होता है या बुद्धिमान होता है, बोला ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे बोलते हैं ना, बाएं हाथ का खेल है। और बस वो करने के लिए अपने आप को समर्थ समझते। लेकिन कृष्ण ने तो करके दिखाया। कोई सोच सकता है कि 7 साल का बच्चा होगा? अभी तक वो सिर्फ साधारण सा बच्चा ही समझ रहे थे कि हमारे ही गांव का एक बच्चा है कृष्ण, और उस बच्चे ने क्या कर दिया, एक छोटे से बच्चे ने 7 दिन तक, 7 रातों तक इतना बड़ा पर्वत जो है वो एक बाएं हाथ की छोटी उंगली की नाखून के ऊपर उठाया। तो जाहिर सी बात है, अब उनको लगा कि कृष्ण इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अब उनको लगा कि ये साधारण कैसे हो सकता है, ये हम साधारण मानवों का बच्चा कैसे। अब देखो ये बुक है ना, ये तो कितनी हल्की है। अगर कोई है ना, इसको बोले कि भाई आप इसको 7 दिन तक ऐसे करके उठाओ, भले एक फिंगर पे नहीं उठाओ, 7 दिन 7 रातों तक इसको उठाओ, कोई नहीं, मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, थोड़ी देर में थक जाएगा ना। और वो कोई छोटी चीज नहीं थी। पर्वत आपने कभी देखा है कितना बड़ा होता है ना, और गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा है, पूरे ब्रज जितना बड़ा है, इतना बड़ा। और वो गोवर्धन पर्वत इतना छोटा सा नन्हा सा कृष्ण है, और 7 रात ऐसे भी नहीं था कि मैं उठा के फिर उसको लग रहा है कि मैं वो थक गया हूँ, तो मुझसे ले तो सही। आज का बच्चा जो है अपने स्कूल का बैग भी नहीं उठा सकता, पूरे कदमों पे उठा के जाता है, फिर भी हम लोग को लगता है बेचारा छोटा सा है, कैसे उठा के जाएगा। फिर उसके साथ किसी न किसी को भेजते, भाई बैग इसका उठवाओ वरना कैसे लेके जाएगा। और ये भी इसको मुश्किल लगता है, ऑटो में जाता है, ऑटो में आता है, लेकिन फिर भी अंकल ऑटो वाले इसका बैग ऊपर चढ़ा देना ना, बेचारा नहीं उठा सकेगा, छोटा बच्चा है। तो उसके लिए भी माता जो है ना वो फिक्रमंद होती है कि बच्चा बेचारा 4 कॉपियां बैग और इसके अंदर वो भी नहीं उठा पाएगा। और हम देख रहे हैं कृष्ण इतने छोटे, और ऐसा भी नहीं कि कृष्ण ने जब वेट लिफ्टिंग, ऐसे कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनको वजन उठाने की टेक्निक सिखाई जाती है। ऐसा कुछ कृष्ण ने कोई 6 पैक 8 पैक कुछ भी नहीं था। एकदम उस टाइम पर भी कृष्ण एकदम फूल की तरह नाजुक ही थे जब उन्होंने उठाया था। हाथ भी एकदम छोटा सा ही था, और कृष्ण स्वयं दूसरे हाथ से बांसुरी बजाते, एकदम नाजुक से कृष्ण। और जब उन्होंने देखा कि पहले तो क्या हुआ कि जब वर्षा शुरू हो गई ना, तो इंद्र को सारे जितने, क्योंकि ब्रजवासी थे, उनको तो कृष्ण ने गोवर्धन के नीचे, अब गोवर्धन से ऊपर उड़ गया थोड़ा सा, और उसके नीचे सब कोई आ गए। तो इंद्र
बृहस्पति या इंद्र के जितने भी मुखबर थे, जो बताने वाले थे, वो आए और उनको कोई भी वृंदावन में दिखा नहीं ना, तो इंद्र को जाके बोला सब मर गए, शायद कोई दिख रहा ही नहीं है, वहां पर कोई है ही नहीं, कोई। तो इंद्र ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो कृष्ण है वो इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता, तुम ना ढूंढो जाके। क्योंकि उन्होंने सोचा ही था कि हमको पर्वत के नीचे भी जाके देखना चाहिए। उनको लगा पर्वत के नीचे क्या होगा, पर्वत के नीचे तो वही खड्डा होगा, कचरा होगा, अंधेरा होगा, ये होगा, तो उधर जाके देखा नहीं उन्होंने कभी। लेकिन जब इंद्र ने बोला सही तरह से देख के आओ, तो उधर जब गए, हरे कृष्णा, तो देखा अंदर तो दुनिया ही अलग थी। सब लोग वहां पर कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, मतलब अपने अपने उन टाइम के जो गेम्स होगी वहां पर गेम खेली जा रही है, कोई आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई आनंद से डांस कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है आनंद से, कोई उधर पूल है उधर बैठा हुआ है, उधर मजा कर रहा है, कोई किसी को लग भी नहीं रहा था कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत, किसी को याद भी नहीं आया कि हम इतने बड़े संकट में हैं। कृष्ण के निकट आकर संकट लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। भवतो दर्शनागत्या अपुनर्भव दर्शना, वो भगवान जिसका नाम लेते ही संकट भाग जाता है। वो तो छोड़ो, कृष्ण के भक्त के हनुमान जी को बोलते संकट मोचन, वो भगवान का जो भक्त होता है उसका नाम लेकर ही संकट भाग जाता है। यदि भेति स्वयं है, जिसका नाम उच्चारण करने से स्वयं यमराज भाग जाता है, वो सामने खड़ा हो और दुख हो, संकट हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो कृष्ण की ये जब अद्भुत लीला देखी, तब तो सारे जितने ब्रजवासी थे वो बहुत ही आश्चर्य में हो गए। तब उनको लगा ये कृष्ण तो बहुत अद्भुत है, और सारे जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने बड़े बड़े ब्रजवासी हैं, वो नंद बाबा के पास जाते हैं और वो नंद बाबा के पास जाकर कृष्ण के विषय में बताते हैं। उनको बताने का दिल इसलिए कर रहा है कि कहीं नंद बाबा ये ना सोचे कि कोई मेरा बेटा साधारण है, तो हम जाकर उसको बताएं कि कृष्ण है क्या और अब तक कृष्ण ने क्या क्या किया। तो शुकदेव गोस्वामी इस लीला का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते अतद्वर्य विदः प्रोचु समभ्येत सुविस्मिता एतद् विधानि कर्माणि। ये जो कर्म देखा था, अभी कौन सा देखा था, गोवर्धन उठाने का, तो ये देखकर गोप कृष्ण से वीक्षते, जो गोप थे कृष्ण के इस अद्भुत कार्य को देखकर वीक्षते एतद् वीर्य विदः प्रोच्य, वो सब प्रोच्य यानी कहने लगे कि अब तो हम इसको समझने के योग्य नहीं, अभी हमें कृष्ण समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा अद्भुत, इतना अद्भुत कार्य करने वाला, तो वो हमें समझ में सुविस्मिता, इसको देखकर, इसके कार्यों को देखकर हम बहुत ज्यादा विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आपको पता है कृष्णदास कविराज महाराज एक बहुत बड़े आचार्य हैं, जिन्होंने कृष्ण के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया है। वैसे तो श्रील रूप गोस्वामी उन्होंने भी बहुत सारे गुणों का वर्णन किया, लेकिन कृष्णदास कविराज महाराज कृष्ण के गुणों का वर्णन करने से पहले एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ और मैं निर्लज हूँ, जो मैं कृष्ण के गुणों का वर्णन करने की धृष्टता कर रहा हूँ। तो ये तो कोई धृष्टता नहीं है, ये तो अच्छा काम है ना अगर हम कोई कृष्ण के गुणों का वर्णन करें। लेकिन वो बोलते हैं मैं बहुत ही मूर्खतापूर्वक कार्य करने वाला हूँ और मैं बहुत निर्लज हूँ, मतलब शेमलेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि जो मैं कृष्ण के गुणों का वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हूँ। क्योंकि ये तो ऐसा ही है जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो जिसकी कोई शक्ति नहीं और वो बोले कि मैं क्या करूंगा,
पूरे संसार में जितने भी रेत के कण हैं उनको गिनने की चेष्टा करूंगा, मैं वो सब गिन सकता हूँ। संसार समुद्र के तट पर आप कभी गए हो? सी व्यू बीच पे, सी व्यू पे जब हम जाते हैं तो रेत के कितने सारे कण होते हैं ना, हमारे पैरों में भी चिपकते हैं, हमारे कपड़ों। तो अगर कोई ये बोले मैं इन सारे रेत के कणों को गिन सकता हूँ, तो आप उसको मूर्ख बोलोगे ना, वो बेवकूफ ही होगा, कर तो सकता ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कितने रेत के कणों को गिना जा सकता है? कोई अगर ये सोचे कि मैं अपने हाथ से सूर्य को पकड़ लूंगा, सूर्य कितना दूर भी है और कितना ज्यादा तेज है, उसके अंदर कितना सारा प्रकाश है, कोई सूर्य को पकड़ सकता है क्या? इतना दूर हम बैठे हुए हैं तो भी हमें गर्मियों में सूर्य की तपिश महसूस होती है, तो फिर इतना करीब जाकर उसको कोई पकड़ सकता, और इतना थोड़ा थोड़ी है कृष्ण सूर्य कि हम उसको हाथ से पकड़ ले। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई मैं सूर्य को पकड़ सकता हूँ, तो वो तो बेवकूफ ही होगा ना, क्योंकि वो ऐसा कर तो सकता ही नहीं है। या फिर अगर कोई ऐसे बोले कि कोई छोटी सी चिड़िया हो ना, छोटी सी चिड़िया हो, और वो कोकोनट का एक बहुत बड़ा एक नारियल हो ना, उसको बोले कि मैं नारियल को अपनी चोंच से फोड़ सकती हूँ, छोटी सी चिड़िया है। अब देखो नारियल को फोड़ते हैं जब पानी लेने के लिए जाते हैं, तो कितना बड़ा एक ना चाकू होता है, उससे उसको तोड़ा जाता है। तो कोई छोटी सी चिड़िया बोलेगी कि मैं अपनी चोंच से नारियल को तोड़ सकती हूँ, तो उसकी चोंच टूट जाएगी, नारियल नहीं टूटेगा। तो बोला कि ये भगवान के जितने गुण है ना, कृष्ण के अंदर इतने अनंत गुण है, अनंत गुण है कि अनंत नाग, अनंत शेष नाग जो है उसके अनंत फण है, मतलब काउंटलेस है। इतने अनंत फणों के द्वारा भी अगर अनंत जन्मों तक चेष्टा करे, कोशिश करे, तो कृष्ण के अनंत गुणों के एक गुण को भी वो बता नहीं सकता। अगर सरस्वती माता स्वयं उसकी जिह्वा पर आकर अपनी पूरी शक्ति लगा देना कि मुझे कृष्ण के गुणों को बताने के लिए तुम्हारे अनंत मुखों की सहायता से मैं सारे गुण कृष्ण के बता दूंगी, तो वो सरस्वती भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बखान उसका किया जा सकता है जिसकी कोई लिमिट हो। भगवान के गुण कैसे हैं? प्रतिक्षण वर्धमान, एक एक क्षण में भगवान के गुण बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। जैसे जो हम समुद्र के तट पर जाते हैं, कोई व्यक्ति बोले कि भाई मुझे समुद्र की जितनी भी लहरें हैं ना, मैं सारी गिन के बताता हूँ आपको, जितनी भी है वो सारी गिन के। तो कब तक गिनेगा? एक लहर होगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, वो सारी जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन लहरें तो चलती रहेगी, समुद्र तो चलता रहेगा। या तो कोई ऐसा सोचे कि समुद्र के अंदर पानी की कितनी बूंदें हैं, मैं उनको गिनना चाहता हूँ, तो वो क्या गिन सकता है भला? लेकिन यहाँ तक कृष्णदास कविराज महाराज बोलते हैं कि अगर कोई चेष्टा करे तो शायद समुद्र के अंदर पानी की कितनी बूंदें हैं वो उनको गिन सकता है। अगर कोई चेष्टा करे, कोशिश करे, स्ट्रगल करे, तो बारिश की कितनी बूंदें हैं वो भी गिन सकता है। अगर कोई ये कोशिश करे, कोई इतना बुद्धिमान और साहसी हो, तो संसार में कितने पेड़ हैं, उनके अंदर कितने पत्ते हैं वो गिनना चाहे तो शायद गिन सकता है। कोई चेष्टा करे तो ये भी गिन सकता है कि समुद्र के तट पर रेत के कितने कण हैं, लेकिन कृष्ण के अंदर कितने गुण हैं और उन गुणों का बखान करना किसी के लिए संभव नहीं। ये असंभव है। ये जो कार्य है वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण के जो गुण हैं वो अनंत हैं। और हम क्या है, हम देखो किसी से भी प्रेम करते हैं ना, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी को प्रेम करता है। प्रेम करता है मतलब उसको अच्छा लगता है, तो वो क्यों करते हैं हम किसी से प्रेम? क्योंकि उसके अंदर हमको कोई ना कोई गुण दिखता है, कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई
कोई दिखने में खूबसूरत लगता है, तो कोई बोलता अच्छा है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, तो कोई बहुत शक्तिशाली होता है, कोई हमें उसका ना एटीट्यूड अच्छा लगता है, किसी का स्वभाव अच्छा लगता है, या तो फिर हमें क्या अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छा सिंगर है, वो बहुत अच्छा एक्टर है, वो बहुत अच्छा अदाकारी कर सकता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कोई ऐसा गुण होता है। कोई हमें बहुत ज्यादा धनी होता है इसलिए हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है उसके लिए उसमें आकर्षित होते हैं, कोई बहुत ज्यादा वैरागी होता है कि भाई उसके अंदर रिनाउंसिएशन होता है कि मुझे संसार से कोई लगाव नहीं, तो हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा फेमस होता है, तब आज देखो हम सब ने किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है। हर कोई जो है, कोई हीरो किसी का रोल मॉडल है, तो कोई सिंगर किसी का रोल मॉडल है ना। क्या हमको ये सब अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है जो कि हमें अच्छी लगती है। तो उसके अंदर वो क्वालिटी है तो वो हमें अच्छी लगती है, तो वो हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन आपको पता है किसी भी जीव के अंदर जो भी क्वालिटी है वो भगवान के असीम क्वालिटी के समुद्र की एक बूंद भगवान ने उसके अंदर डाल दी है। बस भगवान के अंदर जो गुण है उसकी एक बूंद का भी, वो तो बोलते सीकर का मतलब पता है? जैसे आप क्या करो, एक लकड़ी उठाओ और एक समुद्र के अंदर डालो, फिर उसमें देखोगे आप एक बूंद चिपकेगी ना, ऐसे आप ऊपर उठाओगे पानी का एक बूंद होगा, उसको आप जब छड़कोगे तो दीवार पे बहुत सारे छंटे आएंगे ना दीवार पे। उस इतना छोटा सा जो छिट्टा है ना, उसका वो ही हिस्सा भगवान के असीम समुद्र की एक छोटा सा चींटा जो है वो किसी इंसान के अंदर होता है और हमें कितना अच्छा लगता है। हमको लगता है भाई ये तो मेरी जिंदगी है, अब तो जीना है इसके साथ, ये मुझे पसंद लगता है, इसको नहीं देखते तो फिर मुझे मेरा दिल घबराने लगता है, मुझे मजा नहीं आता है। वो इतना छोटा सा कृष्ण का अंश है, इसलिए उसके अंदर, इसीलिए हमें अच्छा लगने लगता है। और आपको पता है बहुत ही अच्छी चीज महाराज जी बता रहे थे कि अगर कोई अपने मन को ना इतना दिल को कस के पकड़ और अपने मन को है ना पूरा का पूरा सोच ले, दिल से विचार कर ले, एक प्रण लेके एक वचन ले ले, एक प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होना है। ए मन, मैं तुम्हें ये ना बांध रहा हूँ, मैं तुम्हें एक प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, तुमको एक वचन देता हूँ, खबरदार जो तुम कृष्ण की ओर आकर्षित हुए। तो मन जो है वो कितना भी कोशिश करे, जीव जो है कितना भी कोशिश करे, वो कृष्ण की ओर आकर्षित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। कृष्ण से प्रेम के बगैर कोई जी ही नहीं सकता है। तो आप बोलोगे कैसी बात करते हो माता जी, इतने सारे लोग हैं संसार में, कथा सुनने के लिए कौन आता है तुम्हारे कृष्ण की, है ना? और खुद भगवान कहते भगवत गीता में 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। हजारों में से कोई एक सोचता है कि अब मैं सीधे रास्ते पे चलूंगा, और उनमें से भी कोई एक आता है कृष्ण के पास। और आप कहते हो कोई जीव जो है वो कृष्ण से प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता। आज तो हम जो कृष्ण से प्यार करते हैं ना, वो भी अगर कोई पूछता है, अगर किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। तो सवाल पता है मन में क्या होता है? पता नहीं, मैं माला करती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सवाल जो माला करते होंगे ना, जो भगवान का नाम लेते हैं ना, उनका भी ये सवाल होता है कि मैं भगवान का मन भगवान में लगाने का प्रयास करता हूँ, माला करता हूँ तो भी भगवान में मन नहीं लगता, मेरा मन डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्शंस है, मेरा मन कहीं और लगता है, माला में नहीं लगता। तो इसका कारण क्या है? जब कृष्ण का नाम ही कृष्ण है, आकर्षित करने वाला है, जब कृष्ण के अंदर अद्भुत गुण है, तो कृष्ण को हमें आकर्षित करना चाहिए ना। हमें क्यों नहीं कृष्ण आकर्षित करते हैं? तो इसका कारण ये है क्योंकि
हमको जो चाहिए ना, हमें कृष्ण ही चाहिए। किसी को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। किसी को भी कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर भी संसार इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको ये गलतफहमी है कि आनंद मुझे वहां मिलेगा। ये गलतफहमी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमने अपने बुद्धि के अंदर रख दी है कि शायद ये मिल जाएगा तो आनंद मिलेगा, ये मिल जाएगा तो आनंद मिलेगा, वो मिल जाएगा तो आनंद मिलेगा। तो ये एक जन्म की बात नहीं है। जन्म जन्मांतर से हम लोग इस आनंद की तलाश में हैं। किसी को लगता है कि जब मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाऊंगा, बहुत बड़ी डिग्री मिल जाएगी तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। किसी को लगता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे धन राशि आ जाएगी, बहुत धनी हो जाऊंगा तो आनंदित हो जाऊंगा। किसी को लगता है मैं इस लड़की से या इस लड़के से मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। उनको ऐसा लगता है, बस ये लगने की बात है। आप मुझे बताओ, आज से पहले क्या किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इस लड़के से या इस लड़की से मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा? सोचा होगा ना। आज उससे जाके पूछो, मिल गई खुशी? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद था नहीं, उसको लग रहा था कि इसमें आनंद है। आप देखो, बहुत सारे रिच लोग हैं ना, बहुत सारे धनी लोग हैं जो ये सोचते थे कि मैं ये धन प्राप्त कर लूंगा ना, इतना बड़ा बंगलो होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी ना, तो मैं ना बहुत आनंदित हो जाऊंगा। और हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े रिच लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े अभिनेता होते हैं, जिनको अपने जीवन की हर वो इच्छा जो उन्होंने सोची थी और बाद में पेपर में न्यूज आती है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर उनके अंदर होता था आनंद तो फिर उनको तो खुश हो जाना चाहिए था। लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त और किसी चीज में आनंद है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। यहाँ पर संसार में किसी को तन का रोग है, भाई ये गोडन में सूरा, तक ये मत्थे में सूरा, दंद में सूरा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन दुखी मतलब हर वक्त मन में सोचते रहते ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। और कोई धन बिन रहे उदास। किसी का तन ठीक है, मन में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेचारे के पास धन ही नहीं है तो वो धन के लिए दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी हरि का दास। सब में जो भी मिलेगा ना, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका भगवान के साथ अभी तक संबंध नहीं जुड़ा होगा, उसके पास दुख होगा। किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का, किसी का। लेकिन जो भगवान का दास होगा ना, जो कृष्ण से प्रेम करेगा, वो बोलेगा कृष्ण की कृपा है, मेरे मालिक ने बहुत कृपा की है, अनुग्रह है कृष्ण का, बहुत असीम अनुकंपा है, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, भले कुछ भी नहीं हो। लेकिन अंदर से जो वस्तु होती ना, उसके अंदर सुख नहीं होता। सुख आपके अंदर होता है, जो कृष्ण का नाम लेने से प्रकट होता है। जब तक आप कृष्ण का नाम नहीं लेते हो, कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ते हो ना, तो फिर तब तक वो सुख आपको मिलता नहीं है। तो कृष्ण के अंदर असीम गुण है। कितने गुण हैं? कितने गुण हैं? असीम का क्या मतलब होता है? हाँ, अनलिमिटेड है। उनके गुणों की कोई गणना नहीं कर सकता है। और हम भगवान की ओर आकर्षित कब होते हैं? जब हम उनके गुणों के विषय में सुनते हैं। जितना जितना हम भगवान के गुण, आपको पता है रुक्मणी जी ना भगवान की पत्नी है, उन्होंने भगवान को एक लेटर लिखा था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कृपा करके आप ही आइए और मेरे साथ विवाह कीजिए, क्योंकि मेरा भाई जो है वो मेरा विवाह कहीं और करवाना चाहता है। तो मानो भगवान ने पूछा, रुक्मिणी हम
हम तो मिले नहीं कभी, कोई व्हाट्सएप पे कभी बात नहीं हुई, ना ही हमने फेसबुक पर एक दूसरे को देखा, ना ही तो कहीं पार्क में, ना ही किसी क्लब में, हम तो मिले नहीं। तो प्यार कैसे हो गया तुमको मुझसे? प्यार तो उससे होता है ना जिससे हमने कभी बात की हो, कभी मिले हो। तो प्यार कैसे हो गया तुमको मुझसे? और तुम ऐसे बोल रही हो कि मुझे तो तुमसे ही विवाह करना, और किसी से नहीं करना, मैं करूंगी तो तुम्हारे साथ करूंगी। तो रुक्मणी ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें देखा नहीं है, मगर मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, क्योंकि हमारे घर पे नारद मुनि भी आते हैं, बहुत सारे डिवोटीज आते हैं ना, तो सब तुम्हारे बारे में बोलते हैं। और जब वो तुम्हारे बारे में बोलते हैं तो बस मैं सुनते 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 प्यार हो गया। और इसी तरह से होगा, जिसको हुआ ना, कृष्ण को देख के प्रेम नहीं होता है ना। कृष्ण को तो दुशासन ने भी देखा था, है ना, लेकिन उसको तो प्यार नहीं हुआ उससे। और इतने सारे राक्षस थे, सब जो कृष्ण से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जिसने भी विवाह किया ना कृष्ण के साथ, उन्होंने सारे सुना था कृष्ण के गुणों को, सब कृष्ण के गुणों को सुनकर आकर्षित हुए। तो इसी तरह से हम जैसे जैसे कृष्ण के विषय में सुनते हैं ना, वैसे हमारा प्रेम बढ़ने लगता है कृष्ण की ओर। लेकिन कृष्णदास कविराज महाराज बोलते हैं, मैं कृष्ण के गुणों को, कृष्ण की सुंदरता को बताऊं तो कैसे बताऊं? अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग इस संसार में रहते हो, कृष्ण आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। मैं आपको कुछ कृष्ण के बारे में बताऊंगी तो भी कैसे बताऊंगी? मतलब मिसाल में क्या बताऊंगी? संसार की कोई चीज बताऊंगी ना, हे कृष्ण के नेत्र तो कमल के फूल की पंखुड़ियों के जैसे हैं, कृष्ण के होंठ तो इतने सुंदर है जैसे कमल का फूल, कृष्ण के गाल तो बिंबा फल के जैसे। तो मैं किससे बताऊंगी आपको? संसार की चीजों के बारे में बताऊं, लेकिन संसार की चीजों का कृष्ण के सौंदर्य से कोई कंपेयर ही नहीं है। एक जो वैष्णव धर्म के जो आचार्य हैं, वो बता रहे थे, बहुत ही सुंदर बात है, वो बता रहे थे कि जब कोई वक्ता कृष्ण को भौतिक संसार की चीजों से कंपेयर करके बताता है ना, और स्तुति करता है, हे कमल नयन, आपके नयन तो कमल के समान हैं, और ऐसे जब ये स्तुति करता है ना, तो ऊपर जब जाती है स्तुति भी, आप जो भगवान की प्रार्थना करते हो ना, आप ये मत सोचो कि वो यही संसार में रहती है। आप जब नाम जप करते हो ना, तो ये मत सोचो कि गूंज खाली यहाँ पर आती है। आपके मुख से निकला हुआ भगवान के लिए, भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान का पुकार हुआ एक एक नाम जो है, वो सारे आसमानों को चीर कर आध्यात्मिक जगत में भगवान को सुनाई देता है। आप पता है आपको, जब आप महामंत्र उच्चारण करते हो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ये महामंत्र की गूंज भगवान के कानों तक पहुंचती है, और इससे भगवान अपनी कृपा की वर्षा आपके ऊपर करते हैं। ये कभी भी मत सोचना कि बस खाली मैं ही कर रहा हूं। मैं वन साइडेड लव जो होता है ना, वो संसार में होता है, भगवान की तरफ होता ही नहीं। भगवान कहते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि मां। तुम जिस भाव से नाम लोगे ना, मैं वैसी तरह से आपके साथ डील करूंगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपने अगर मेरी शरण स्वीकार कर ली है, तो मैंने आपकी जिम्मेदारी उठा ली है, निश्चिंत हो जाओ। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जो भी स्तुति करते हैं, वो आवाज कहां तक जाती है? भगवान के धाम तक जाती है। तो जब हम बोलते हैं, हे कमल नयन, आपके नयन तो कमल की तरह है, तो ये जाती ऊपर ऊपर भगवान के धाम में। अब देखो, यहाँ पर हमें दिखता नहीं है, लेकिन ऊपर जो आध्यात्मिक जगत है ना, वहां पर हर एक वस्तु है ना, उसका एक स्वरूप होता है, उसका एक स्वरूप, वाणी का भी स्वरूप होता है। तो ये वाणी जो है ना, वो ऐसे करके भगवान के धाम में जा रही होती है। बाहर जय और विजय खड़े होते हैं, वो बोलते भाई किधर जा रही हो? तो वो बोलती मैं भगवान की स्तुति हूँ, मैं भगवान के पास जा रही हूँ।
बोला स्तुति क्या है? तो इतनी थर्ड क्लास स्तुति है। तो स्तुति ऐसी कैसी है कि भगवान के नयन कमल के जैसे, भगवान के नयन देखे हैं पहले जिसने ये स्तुति की है। भगवान के नयनों की कंपैरिजन तुम इस संसार के थर्ड क्लास कमल की तरह कर रहे हो। निकलो, हमारे धाम में ऐसी थर्ड क्लास स्तुति की आवश्यकता नहीं। तो भगवान बोलेंगे, अब भगवान दौड़ के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि भगवान को पता है ना मेरी स्तुति है। तो बाहर आते हैं और बोलते हैं, क्या जय रोजे किसके साथ तुम वापस झगड़ा करो? बोला देखो ना इन्होंने कैसी थर्ड क्लास स्तुति की है, ये तो आपका अपमान है। मतलब ये जो स्तुति हम करते ना, भगवान के गाल फूल के बिंबा फल की तरह है, भगवान के नयन कमल की तरह, ये भगवान का अपमान है, भगवान की कोई तारीफ नहीं है। तो बोला ये मैं आपके पास कैसे भेज सकता था? तो भगवान बोलते नहीं नहीं विजय, ऐसी कोई बात नहीं। देखो विजय, क्योंकि अब संसार में पृथ्वी में इनको जो सबसे ज्यादा सुंदर चीज दिखती है वो है ही ये। तो ये बेचारे और कैसे स्तुति करेंगे? तो आने दो, जो भी बोल रहे भगवान ये कृपा करके स्वीकार करते हैं। हम जो भगवान की स्तुति कहते हैं ना, ये भगवान को बोल रहे हैं, भाई कृष्ण ने 7 दिन तक 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठाया, ये कोई भगवान की स्तुति थोड़ी है। ये तो ऐसे है कि बहुत बड़ा एक है ना बॉडी बिल्डर हो, उसको हम बोले कि उसने एक पत्थर उठाया, तो छोटा सा काम है, थोड़ी कोई बड़ा काम है कृष्ण। लेकिन कृष्ण वो भी हमारी स्तुति जो है ना स्वीकार करते हैं। चलो ठीक है, बच्चे बेचारे, इनके पास इससे बड़ा कोई है ना देखा नहीं है, अद्भुत काल है कि कोई गोवर्धन पर्वत को उठा, तो ठीक है, ये स्तुति भगवान जो है ना वो स्वीकार कर लेते हैं। तो वैसे तो कृष्ण के बहुत सारे गुण हैं, असीम गुण हैं, लेकिन 4 गुण कृष्ण के अंदर ऐसे हैं ना जो कि किसी और में नहीं, ना तो किसी देवता में, ना तो किसी भगवान के और अवतार में, सिर्फ कृष्ण के अंदर वो 4 गुण हैं। अच्छा, हम ये जो 4 गुण हैं वो आप सब याद रखिएगा, ठीक है? मैं कभी भी पूछूंगी कि कृष्ण के वो 4 गुण कौन से हैं जो किसी और में नहीं है, तो आपको आने चाहिए, ठीक है? पहला गुण है रूप माधुरी। क्या है? जोर से बोलेंगे, रूप माधुरी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है उनका रूप जो है वो बिल्कुल अद्भुत है। उनके जैसा रूप लेकर और कोई नहीं आता जो देख के बस फिदा हो जाए। इतना सुंदर कृष्ण का रूप है, उनका इतना आकर्षण है उनके रूप में, क्योंकि सुंदर तो श्री राम भी है, सुंदर तो विष्णु भगवान भी हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं उनके अंदर सौंदर्य तो है, लेकिन कृष्ण के साथ, कृष्ण के अंदर जो है वो सौंदर्य के साथ वो जो एक चंचलता होती है ना, सौंदर्य के साथ चंचलता। अब कृष्ण को है ना, जब उस गोपी को देखना होता है ना, तो ऐसे करके नहीं देखते, वो ऐसे करके देखते। मतलब कृष्ण के अलग ही सही। अब देखो, सीधा खड़ा होके भी तो बांसुरी बजाई जा सकती है, लेकिन कृष्ण का अंग कैसा है? 3 टाइम फोल्डेड है। एक तो पहले पैर ही टेढ़ है, उसके बाद अपना जो ये वाला पोर्शन है धड़ भी ऐसे टेढ़ा, और फिर ऐसे करके, मतलब एकदम अलग है कृष्ण का जो रूप माधुर्य है ना। नेत्र कृष्ण के इतने, मतलब ऐसा है, सीधी बात में अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो कुछ भी सीधा साधा नहीं है। और जब सौंदर्य वो बहुत चंचल होता है ना, तब जो उसके अंदर आकर्षण होता है ना, वो तो बिल्कुल अद्भुत होता है। तो पहला गुण क्या है? रूप माधुर्य। और दूसरा गुण है कृष्ण का वेणु माधुर्य। अब देखो, भगवान के जितने भी अवतार है ना, वो सब अस्त्र शस्त्र लेकर आते हैं, है ना? जितने भी अवतार आप देखो, आप चाहे विष्णु भगवान को देख लो, शंख चक्र गदा पद्म, आप चाहे श्री राम को देखो, वो धनुष बाण लेकर आते हैं। नरसिंह भगवान हथियार लेकर नहीं आते, वो तो नाखूनों को ही हथियार बना देते हैं। तो कुछ न कुछ उनके पास आयुध होते हैं ना।
लेकिन कृष्ण क्या लेकर आते हैं? बांसुरी लेकर। ये और सारे अवतारों में भगवान को इतना समय नहीं मिला, क्योंकि उनके टारगेट्स थे ना। अभी देखो नरसिंह भगवान के पास कहाँ इतना समय होगा कि वो ठीक है थोड़ी देर के बाद है ना, नरसिंह भगवान को तो सर्जरी कर दी थी, आते उसको फाड़ के उसके अंदर से निकाल के करना था। अभी वो कहाँ से बाद में बांसुरी बजा, और अगर बजाएंगे तो कैसे लगेंगे ना, मतलब अजीब सा लगेगा कि वो नरसिंह भगवान जो है वो बांसुरी बजाए। श्री राम को अपनी मर्यादा का पालन करना था, बांसुरी बजाएंगे तो आकर्षण है। वो तो बेचारे एक पत्नी व्रत लेकर आए थे, तो अब इतनी सारी लड़कियां आकर्षित हो जाएंगी, बांसुरी बजेगी तो वो भी नहीं करेंगे ऐसा। और दूसरा ये कि उनको तो एक लीला ही ऐसी करनी थी, वहां पर जो वन में जाकर वहां पर भी अपनी पत्नी जो है वो रावण के पास चली, तो बांसुरी बजाने का अवसर ही नहीं मिला। दूसरे जितने भी अवतार हुए ना, उनको ये लीला करना, बांसुरी बजाना, रास रचाना, ये केवल कृष्ण ही करते हैं, और किसी भी अवतार में भगवान इस तरह से नहीं करते। इतने सारे ना गोपियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, मतलब पहले पता है क्या हुआ, जब द्वापर युग में कृष्ण आए ना, उससे पहले कौन सा युग था? कौन सा युग था? त्रेता युग था। ठीक है, त्रेता युग में भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में ऋषियों के पास गए, बहुत सारे ऋषि जो है वो बहुत समय से तपस्या कर रहे थे, तो उन ऋषियों ने जब श्री राम को देखा, श्री राम इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कितने समय तक तपस्या की है ना, आपको प्राप्त करने के लिए की है, अब आप हमें मिल गए हो ना, तो हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो श्री राम ने कहा, भाई आप तो पुरुष हो, तो मैं भी पुरुष हूँ, तो विवाह कैसे हो? बोला हमारी तपस्या में इतना बल है कि हम अपनी तपस्या से अपने आप को स्त्री बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपने आप को स्त्री बनाते हैं, फिर आप हमसे विवाह करोगे? तो श्री राम ने कहा, देखो असल में बात ये है कि इस जन्म में ना मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूँ, तो मैं एक से ज्यादा पत्नियां स्वीकार नहीं कर सकता, और मैंने एक पत्नी स्वीकार कर ली है, तो मैं अभी तुम लोगों को एज अ पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। तो बोला कि ये तो फिर हमारे साथ अन्याय है ना, आपने तो कहा कि पर ये यथा नाम प्रपद्यते, जो जिस भाव से आएगा मैं स्वीकार। बोला वो इस स्वरूप में नहीं है, ये त्रेता युग के राम के लिए नहीं है, ये तो द्वापर युग के कृष्ण के लिए है। द्वापर में जब मैं वापस दूसरे जन्म में दूसरा बर्थ लेके आऊंगा ना, दूसरा मेरा अवतार होगा, तब तुम कुछ भी बन के आओगे, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। तुम सब बन जाना गोपियां, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम सबको पत्नियां बनाने के, जिसको जो मेरे साथ संबंध जोड़ना होगा ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ, इससे हमें नहीं होगा। तो कृष्ण जो है वो ही ये माधुरी जो लीला, एक तो है रूप माधुरी, ठीक है, दूसरा क्या है वेणु माधुरी, और तीसरा है लीला माधुरी। कृष्ण जो है वो ऐसी लीलाएं करते हैं, एक तो ये सारी कृष्ण की जो लीलाएं हैं, अभी बताओ कोई भगवान का अवतार होगा वो मट्टी खाएगा? मट्टी कोई खाने की चीज होती है क्या? भगवान मट्टी खाते हैं, कृष्ण जो है वो माटी खाते हैं। और फिर जब पूछेगी मैया कृष्णा कान्हा माटी खाई है? नहीं मैया, ये सब लोग बोल रहे हैं तो माटी खाई है तुमने, और तुम बोल सर्वे मिथ्या विभाषण, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं, और तुम महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादी बोला, तुम्हें पैदा भी पुकारी, तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं मैया, मैं थोड़ी माटी खा रहा हूँ। तो बोला ये सब जो बोल रहे हैं, बोला देखो मैया, आप मेरी मैया हो ना, आप मुझे नहीं जानती, आप कभी माटी खाती हो? नहीं खाती हो। तो माँ जैसा गुण होता है वैसा बच्चे का गुण होता है। आपको इनकी बात पे विश्वास आता है, मेरी बात पे विश्वास नहीं आता? नहीं आता ना विश्वास? यशोदा में नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा ठीक है, नहीं आता तो मुंह खोल के दिखाओ। अभी वो मुंह खोलेगा
और उसके अंदर उसको दुनिया दिखेगी, पूरा विश्व दिखेगा। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। तो भगवान के अंदर जो है पहला गुण क्या है? कृष्ण के अंदर रूप माधुरी, दूसरा वेणु माधुरी, तीसरा लीला माधुरी, और चौथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है प्रेम माधुरी। कृष्ण प्रेम का अवतार है और जीव जो है वो प्रेम के लिए तरस रहा है। हर कोई व्यक्ति उसको प्रेम ही चाहिए, प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि हम आनंद की खोज में हैं, वास्तव में जो जीव आत्मा है वो प्रेम की खोज में है और प्रेम में ही आनंद है। और ये प्रेम माधुरी जो है वो केवल कृष्ण प्रदान करते हैं। भगवान मुक्ति दे सकते हैं, विष्णु भगवान मुक्ति दे सकते हैं, और जितने भी भगवान के अवतार हैं आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति आपको मिल सकती है, सायुज्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, ये सब मुक्तियां तो मिल सकती हैं, लेकिन प्रेम केवल ब्रज कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है ना, वही प्रदान कर सकते हैं। तो ये प्रेम का आदान प्रदान किस तरह से कृष्ण करते हैं वो है अद्भुत कार्य। तो भगवान के अंदर कौन से स्पेशल मुख्य 4 गुण है? पहला है रूप माधुरी, दूसरा वेणु माधुरी, तीसरा लीला माधुरी और चौथा प्रेम माधुरी। तो प्रेम के अंदर जो प्यास है हमारे अंदर, वो प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। आपको पता है ना, मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं? तो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुष का मतलब होता है मनुष्य, अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य, उनके गोल होते हैं। हर एक मनुष्य को जीवन में 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने होते ही हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है धर्म, ठीक है? मनुष्य को धर्म करना होता है ना। अगर मनुष्य धर्म नहीं करेगा तो फिर वो तो पशु है। पहला है धर्म और दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है? कमाई करनी पड़ेगी। अगर कमाई नहीं करेंगे तो धर्म कैसे करेंगे, दान कैसे करेंगे? अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन। और तीसरा क्या है? काम। काम का क्या मतलब होता है? इच्छा। और चौथा है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है, आप सब याद करो। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जोर से बोलो। ये 4 पुरुषार्थ। अच्छा ये बताओ, धर्म क्यों करते हैं? आप सब कुछ ना कुछ धर्म करते हो ना अपने जीवन में। कोई दान देता है, कोई है ना गरीबों को खिलाता है, कोई मेडिसिन लेके देता है, कोई कुछ भी, जो भी जिसको आप धर्म बोलते हो। कोई सोमवार के दिन व्रत रखता है, कोई मंगल के दिन व्रत रखता है, कोई भोले बाबा के पास जाता है, तो कोई किसी के पास जाता है, कोई संत के पास जाता है। ये सब धर्म है ना। अच्छा कोई मुझे ये बताए, हरे कृष्णा 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 हरे। अरे कोई मुझे ये बताए, धर्म समझ में आ गया ना? धर्म किसको बोलते हैं? जो भी मतलब ऑस्पिशियस एक्टिविटीज आप करते हो, अच्छे कार्य आप करते हो, वो धर्म है। ठीक है? वो धर्म हम करते किसके लिए, क्यों करते? जी, कोई अगर ये सोचता है, लेकिन आजकल क्या होता है, धर्म करते हैं कुछ पाने के लिए, कि देखो माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा, कुछ ऐसे भजन गाते हैं कि भाई मैं ना आपको भगवान ये चीज चढ़ा रहा हूँ, उसकी बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, है ना। हर कोई मंदिर में आकर भी भगवान से तो कुछ ना कुछ मांगता ही है ना।
तो धर्म इसलिए नहीं करना है कि मेरी मुरादें पूरी हो जाएं। धर्म किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? जोर से आप जो भी धर्म करो ये सोचकर करना मैं किसके लिए कर रहा हूँ? जोर से भगवान को खुश करने के लिए। किसके लिए? कुछ भी आप अच्छा करते हो, चाहे किसी को दान देते हो, चाहे किसी की हेल्प करते हो, या कुछ भी करते हो, मंदिर जाते हो, प्रणाम करते हो, कथा सुनते हो, नाम जप करते हो, कोई भी धर्म का काम करते हो, एक ही मन में बात रखना कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे दूसरे काम हम जो भी करते हैं ना, वो दुनिया को खुश करने के लिए करते हैं। आप अच्छा ड्रेसिंग करके जाते हो, आप ना लग्जरीज जो भी प्राप्त करते हो, घूमते फिरते, ये सब आजकल तो खाली स्टेटस पे रखने के लिए किया जाता है। इवन कुछ ऑर्डर देते ना, खाना आ जाता है ना, फिर भी बोलते सबर सबर स्ट्रीट भेजिए, अभी खाना शुरू नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। दिखा दिया तो खुशी मिलती है। अगर कोई खा लिया कुछ, अगर हम लोगों ने कोई एंजॉयमेंट किया और उसकी फोटो डिलीट हो जाएगी ना, तो उतना दुख होगा कि यार मैंने इसको किसी के साथ शेयर नहीं किया। ये सिर्फ शेयर करने के लिए होता है। बाकी जितनी भी स्ट्रगल्स होती है ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए होती है, दुनिया को खुश करने के लिए, जो कि कभी खुश होती नहीं है। आप क्या समझते हो? आप कहीं घूमने जाओगे, आप पिज्जा बर्गर खाओगे, आप एंजॉय करोगे, स्टेटस पे रखोगे, कोई देख के खुश होगा क्या? आप किसी का देखकर खुश होते हो क्या? जलते हैं कि भाई वो इतना मजा करे, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो खुशी नहीं होती किसी को भी। लेकिन भगवान के लिए हम थोड़ा सा भी काम करते ना, कोई थोड़ी सी भी सेवा करते, तो भगवान जरूर खुश होते हैं। और जब हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम भगवान को खुश करने की बजाय संसार को खुश करने का प्रयास करते हैं, जो कि खुश हो ही नहीं सकता। और ये भूल जाते हैं भगवान को खुश करेंगे तो सब खुश हो जाएगा। तो धर्म क्यों करते हैं? भगवान को खुश करने के लिए। अर्थ क्यों कमाते हैं? अर्थ क्यों? हम इंटरटेनमेंट के लिए अर्थ कमाते हैं, पैसा कमाएंगे तो एंजॉय करेंगे। लेकिन अर्थ क्यों कमाते हैं? धर्म करने के लिए, कि हम भगवान की सेवा कर सकेंगे। ज्यादा धन होगा तो हम अच्छे तरीके से सेवा करेंगे, नीति वर्शिप करेंगे, मंदिर बनेगा तो मंदिर में दान देंगे, कोई भी सेवा जो हम कर सकेंगे भगवान की वो करेंगे। ठीक है? धर्म भगवान को खुश करने के लिए, अर्थ धर्म करने के लिए, और इच्छा काम। इच्छा क्यों करेंगे? इच्छा यही करेंगे कि हम भगवान के पास जाएं। इच्छा एक ही कर लिया, मन में एक ही इच्छा रखो कि मुझे भगवत प्राप्ति इसी मनुष्य जन्म में करनी है। ये मनुष्य जन्म मिला है जो बार बार नहीं मिलने वाला है। सारी जितने भी जीवन है ना, आज से हम लोग आज से पहले जो गुजार चुके हैं, वो सब संसार को देकर आए हैं, और उसकी बदली में मिला क्या है? सिर्फ दुख मिला है। जो कुछ भी हमने संसार के लिए किया है ना, उसके बदले में केवल दुख, टेंशन, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठराशयनम, ये सब मिला है। एक जन्म भगवान को देख लो, ये दाव खेल कर देख लो, क्या इस जन्म में हम कृष्ण के लिए जिएंगे? इस जन्म में हम किसी इंसान के लिए नहीं, कृष्ण के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। ये जीवन कृष्ण के नाम करेंगे। फिर देख, कम से कम आजमा के ही देख लो। पूरा जीवन तो दूसरों के लिए जिया, आधे से ज्यादा जीवन तो खत्म हो गया, अब जो बच गया है वो कृष्ण के लिए देकर देखें। फिर देखिए, कंपेयर करके देखें कि आप खाली ये सोच लो, कृष्ण के लिए जो सेवा करोगे, जो भक्ति करोगे, जो नाम जप करोगे, जो कृष्ण के लिए सेक्रीफाइस करोगे, जो वो करोगे, जब मिलेगा तो मिलेगा, देखा जाएगा। भक्ति करके भगवान मिलेंगे तब तो क्या आनंद आएगा, वो तो जो जिसको मिला होगा उसको पता चलेगा। लेकिन हम हमारे जीवन का एक्सपीरियंस ये बताते कि जिस दिन से ये सोचा कि हम कृष्ण के लिए जिएंगे, सारे दुख भाग गए। एक भी टेंशन होती नहीं है। परेशानी किसको बोलते हैं पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई दुख है। विश्व पूर्ण सुखालय, क्योंकि कृष्ण है ना। कृष्ण है तो फिर टेंशन कैसी? कृष्ण, अगर कृष्ण को अपना माना है
तो वो कृष्ण बैठा हुआ है, वही संभालेगा। बच्चे किसके हैं? कृष्ण के, कृष्ण संभालेगा। घर किसका है? कृष्ण का है, कृष्ण संभालेगा। हम किसके हैं? कृष्ण है, कृष्ण संभालेगा। हमको किस बात की परवाह है? ये सिर्फ फकीरों की तरह घूमते रहो, आनंद से जीते रहो, कोई टेंशन नहीं। और कृष्ण से दूर रहकर टेंशन के अलावा और कुछ नहीं है। तो हमको क्या करना है? कृष्ण के विषय में यहाँ पर बता कि वो सब बहुत आश्चर्यचकित हैं कि कृष्ण कितने अद्भुत है। तो आज हम इसी श्लोक पर खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं कृष्ण से प्रेम करूं, कृष्ण के पवित्र नाम से प्रेम करूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। आज हमारे एक बहुत ही अच्छे भक्त मुकेश प्रभु के पिताजी की वर्षी है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि उनके पिताजी को सारे जहाँ पर वो जिस लोक में भी हैं उनके सारे अपराधों को नष्ट करके अपने श्री चरणों में स्थान दे। और हमने जो आज भागवत कथा श्रवण की है, जो हरि नाम का जप किया है, उनके पुण्य को हम उनके पिताजी को समर्पित करते हैं। 3 बार महामंत्र पढ़कर उनके उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, हरि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, हरिवाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश श्रीवाइन ग्रेस भाई शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्राद्धा वृंदावन सदा भगवान ताई गौर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कैसे निकलेगा?